Hello, my dear friends. Welcome back to my channel of Literary Art. लिटरेरी आर्ट के आज के इस यूट्यूब सेशन में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्रेसी राइटिंग। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट topics which are included in the communication skills, and what we have to learn in the pressy writing is that whenever the passage is given to you in order to summarize, then you have to make it compact. Apart from that, you have to note down the precise things, precise theme of the passage in your own words without changing the tone, structure, and the theme of the passage. So friends, let us see what is precise writing. Precise writing involves summarizing a text concisely while retaining its main points and the author's original meaning, tone and structure, often used in academic and professional context. प्रेसी राइटिंग क्या है? प्रेसी राइटिंग ये है कि प्रेसी राइटिंग इज नथिंग बट समराइजिंग। प्रेसी राइटिंग कुछ और नहीं बल्कि समराइजिंग होता है। एक पैसेज दिया जाता है आप लोगों को, स्टूडेंट्स को, और उसको प्रिसाइज करना है, कॉम्पैक्ट करना है आपको, उसकी समरी लिखनी है और विदाउट चेंजिंग द टोन ऑफ द ऑथर। समरी कैसे लिखनी है? विदाउट चेंजिंग द टोन ऑफ द ऑथर इन द पैसेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको खुद के ओपिनियंस वहां पे नहीं डिपिक्ट करने हैं, उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए while you are writing the précis. So you have to take into consideration all these points. So let us see what is précis. précis क्या है हम ये देख लेते हैं। डेफिनेशन दी हुई है मैंने अपने इस यूट्यूब के जो मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया हुआ है उसमें मैंने एक डेफिनेशन दी हुई है। तो उस डेफिनेशन को हम पहले देख लेते हैं। व्हाट इज प्रेसी? द प्रेसी इज अ ब्रीफ एक्यूरेट समरी ऑफ अ लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग aiming to capture the essence of the original text in a condensed form. As I have already told you, पहले ही मैंने आपको बताया है कि प्रेसी राइटिंग इज नथिंग बट मेकिंग इट प्रिसाइज। प्रिसाइज मीन्स क्या है? कॉम्पैक्ट करना है, छोटा करना है। थीम उसकी डिपिक्ट होनी चाहिए आपके इस जो आपने समराइज किया हुआ है या फिर प्रिसाइज किए हुए पैसेज में। तो जो पैसेज आपको बड़ा लंबा दिया हुआ है, लेंदी दिया हुआ है, तो उसको क्या करना है? प्रिसाइज करना है। ये स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है कि इसको इस पैसेज को, अगर ये पैसेज पूरा 20 लाइन्स का है, देन यू हैव टू राइट द प्रेसी ऑफ दैट 20 लाइन्स पैसेज इनटू 6 or 7 lines or maybe in 4-5 lines. So that depends on the student or the person who is writing the précis, how much he understands and how much he is capable to write it in precise manner or in compact manner. So purpose क्या है इसका? What is the purpose of précis? To provide clear and concise overview of main ideas, arguments और information presented in the original text. अगर हम कोई न्यूज़पेपर का टाइटल पढ़ लें तो हमें समझ में आ जाता है कि न्यूज़ किस बारे में है। उसी प्रकार से अगर हम प्रेसी रीड कर ले तो हमें पता चल जाता है कि ये जो पूरा पैसेज है वो किस बारे में है, उसकी थीम क्या है, वो हमें किस प्रकार का मैसेज देना चाहता है या फिर किस प्रकार की इंफॉर्मेशन देना चाहता है, ये हमें समझ में आ जाता है। ये इसी प्रकार का है जैसे हम किसी थीसिस के लिए सिनॉप्सिस लिखते हैं या फिर किसी पेपर प्रेजेंटेशन के लिए एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। ये इसी प्रकार का है, लेकिन जस्ट यू हैव टू राइट इट इन शॉर्ट। सो इसका ओरिजिन क्या है हम ये देख लेते हैं। The word précis comes from the French word meaning precise or to cut short. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर समरी के लिए कोई पैसेज दिया हुआ है तो
you have to write the précis in precise manner, or you have to write it precisely, or probably what you have to do, you have to put forth the theme of the passage in the short summary. तो बहुत ही छोटे शब्दों में बहुत ही थोड़े से शब्दों में आपको क्या करना है, आपको पैसेज की समरी लिखनी है बहुत ही कॉम्पैक्ट मैनर में। तो यही बात है प्रेसी की, प्रेसी कुछ और नहीं है बल्कि कॉम्पैक्ट करना, यही बात है। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड प्रेसी राइटिंग के, ये हम देख लेते हैं अभी। तो कॉन्शियसनेस है, जब हम कोई पैसेज पढ़ते हैं या फिर समरी के लिए कोई पैसेज स्टूडेंट्स को दिया जाता है, तो उस टाइम उसे कॉन्शियस रहना चाहिए। तो प्रेसी शुड बी सिग्निफिकेंटली शॉर्टन देन द ओरिजिनल टेक्स्ट। ओरिजिनल टेक्स्ट या फिर जो पैसेज दिया हुआ है उससे आपका प्रेसी जो है वो प्रिसाइज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, यूजिंग ओनली द मोस्ट एसेंशियल इंफॉर्मेशन। बहुत सारा कुछ नहीं लिखना है बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड की हुई है वही बतानी है। एक्यूरेसी होनी चाहिए, accurately your precise writing should depict the tone and the opinions and the interpretations of the author of the text। जो टेक्स्ट आपको प्रोवाइड किया हुआ है प्रिसाइज राइटिंग के लिए या फिर प्रेसी राइटिंग के लिए, तो उस ऑथर का जो टोन है उस टेक्स्ट में, उसके जो ओपिनियंस है, उसका जो इंटरप्रिटेशन है, उसके जो कंटेंट है, जो मीनिंग है उस टेक्स्ट की, तो वो चेंज नहीं करनी है। एक्यूरेटली यू हैव टू राइट इट इन प्रिसाइज मैनर और इन यू हैव टू राइट द प्रेसी ऑफ दैट टेक्स्ट। सो क्लैरिटी होनी चाहिए, जो कुछ भी आप लिख रहे हैं उस टेक्स्ट के बारे में, आपके ओपिनियंस में, आपके इंटरप्रिटेशन में पूरी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए। उसी के साथ एक कोहेरेंस भी आना चाहिए, और जो भी कुछ आप लिख रहे हैं प्रिसाइज मैनर में, तो वो सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखनी है। ये बात भी आपको कहीं ना कहीं पे ध्यान में रखनी है। उसी के साथ हम किस प्रकार से प्रेसी राइटिंग कर सकते हैं ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। पहले तो स्टूडेंट्स को क्या करना है, यू हैव टू रीड द टेक्स्ट। While reading, you have to understand what the author wants to convey through the text. What he wanted to provide the theme, what type of information, what type of narration the author has used. So all these things you have to understand while reading. If you are not able to understand it in first reading, read it first. पहले read करो. You have to read it twice, thrice, 4 times, and then you have to understand how to write it, what is the theme, what message he wanted to convey, what information he wants to provide to us, or what type of narrative the text has. So ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं पे ध्यान में रखनी है। उसी के साथ आइडेंटिफाई द की आइडियाज, किस बारे में वो बात कर रहे हैं, उसकी आर्गुमेंट क्या है, उसके बारे में कुछ सपोर्टिव एविडेंस टेक्स्ट में है क्या, ये सारी बातें देख लेनी है। और एक ब्रीफ आउटलाइन आपको तैयार करनी है प्रेसी राइटिंग की। प्रेसी राइटिंग की एक ब्रीफ आउटलाइन तैयार करने के बाद ही उसको आप लॉजिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं। राइट द प्रेसिस, कंडेंस द की आइडियाज इनटू कंसाइज एंड कोहेरेंट समरी। जो भी कुछ आपको लिखना है शुरुआत में जो दिया हुआ है टेक्स्ट में, वही आपके प्रेसी राइटिंग में शुरुआत में आना चाहिए, ना कि जो कि लास्ट में दिया हुआ है टेक्स्ट में वो शुरुआत में, और शुरुआत का कहीं मिडिल में और मिडिल का कहीं कंक्लूजन में। ये सब कुछ नहीं चलेगा। जिस प्रकार से उन्होंने दिया है बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड, इंफॉर्मेशन जो दी हुई है टेक्स्ट में, बिगिनिंग में, मिडिल में, एंड में, नरेशन जिस प्रकार से किया हुआ है, जिस प्रकार का टोन यूज किया हुआ है बिगिनिंग में, मिडिल में, एंड में, तो उसी प्रकार से आपको लिखना है ये प्रेसी राइटिंग या फिर ये प्रिसाइज राइटिंग।
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. यू हैव टू मेंटेन द ओरिजिनल टेक्स्ट tone and structure, and you have to write the precise writing in your own words. Apart from that, you have to read the précis for accuracy, clarity, coherence, ensuring that it accurately reflects the original text. आपको उसे पढ़ना है, उसकी क्लैरिटी को वहां पे आपको रिव्यू करना है, कोहेरेंस भी मेंटेन करना है, और उसी के साथ ओरिजिनल टेक्स्ट का किसी भी प्रकार से वहां पे अपना कोई ओपिनियन तीसरी तरफ से या फिर कोई तीसरा ओपिनियन वहां पे नहीं रखना है. तो ये सारी जो चीजें हैं आपको व्हाइल राइटिंग द प्रेसी यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन. सो इफेक्टिव प्रेसी राइटिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ. तो फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स. व्हाट आर द मेन पॉइंट्स द नरेटर और द ऑथर वांट्स टू कन्वे थ्रू द टेक्स्ट और द पैसेज. तो ये बात हमको जान लेनी है. पहले तो मेन पॉइंट्स क्या है उस पैसेज के या फिर उस टेक्स्ट के, और अपने जो अननेसेसरी डिटेल्स है, एग्जांपल्स है, इलस्ट्रेशंस है, वो नहीं साइट करने हैं. ये बात हमें ध्यान रखनी है. टेक्स्ट के ही मेन पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं. किसी भी प्रकार से अननेसेसरी डिटेल्स हमें वहां पे इंक्लूड नहीं करने हैं. अपने खुद के इलस्ट्रेशंस या एग्जांपल्स वहां पे हमें नहीं देने हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज यूज योर ओन वर्ड्स. जब हम उसे पैराफ्रेज करते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट को, तो उस टाइम हमें अपने ओन वर्ड्स यूज करने हैं, ना कि पहले की एक लाइन ले लो, बीच में की एक लाइन ले लो, लास्ट की एक लाइन ले लो और उसका प्रिसाइज राइटिंग कर लो. तो ये नहीं चलेगा. यू हैव टू राइट द थीम, द नरेशन इन योर ओन वर्ड्स, फोकसिंग द मेन पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट और पैसेज. Then you have to write it in the indirect speech. उसका जो कोहेरेंस है शुरुआत से लास्ट तक वो तुमको मेंटेन करना है, और प्रूफ रीड भी बहुत ही अच्छी तरह से करना है. और ऑथर का जो टोन है वही टोन आपके प्रिसाइज राइटिंग में डिपिक्ट होना चाहिए, या फिर पढ़ते हुए ऑथर का ही टोन, ऑथर का ही मैसेज, ऑथर की ही थीम उस टेक्स्ट की हम रीडर को मिलनी चाहिए. ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रेसी राइटिंग करते हैं तो प्रेसी राइटिंग एग्जैक्ट हो सकती है. वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज प्रेसी राइटिंग इज कंसाइज. यू शुड नॉट राइट इट एट लेंथ. तो ये बात स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है. बहुत ही लंबी लाइनों में ये प्रेसी राइटिंग नहीं करनी है. बहुत ही कॉम्पैक्ट मैनर में, बहुत ही शॉर्ट में, समरी में लिखना है किसी भी टेक्स्ट को या फिर पैसेज को. तो ये बात स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी है. तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. प्रेसी राइटिंग किस प्रकार से करनी है ये बात भी आपको समझ में आई होगी. तो रीडर्स को और व्यूवर्स को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे लिटरेरी आर्ट के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.